हेलो दोस्तों। मैं लोकेश आईएएस से लोकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारे यूट्यूब चैनल लोकेश आईएएस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा पुलिस आरक्षी परीक्षा का बैच चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि सामान्य विज्ञान जीएस का पहला ही बिंदु था। दोस्तों, विज्ञान के अंतर्गत हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान जैसे वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो विज्ञान की शाखा है वो है जीव विज्ञान। और इसे भी अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से कई भागों में बांटा गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं शाखाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, और ये जो शाखाएं हैं ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल देखा गया है कि इनसे कुछ ना कुछ प्रश्न आए ही आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो शाखा है, जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है, कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है, कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बताइए एपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और मधुमक्खी से हमें मालूम है शहद मिलता है। आज के समय में शहद एक बहुत महत्वपूर्ण सामान हो गया है। इस कारण से शहद की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत हो गए हैं और शहद के साथ गर्म पानी पीते, गर्म से पानी के साथ शहद पीते हैं। तो शहद की डिमांड बढ़ेगी तो भाई अब उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। जब उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो मधुमक्खियों से ही शहद आता है, और शहद मधुमक्खियों से अगर आता है तो मधुमक्खियों का पालन भी करना पड़ेगा। और मधुमक्खी पालन के लिए फिर विज्ञान की एक अलग शाखा का महत्व बढ़ जाएगा, जिस शाखा का नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। दूसरा देखेंगे सेरिकल्चर। दोस्तों, हमें मालूम है कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, और इसमें इसके सोने की चिड़िया होने में रेशम के कपड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। रेशम के कपड़े हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी के होते थे और ये निर्यात किए जाते थे, जहाँ से हमारे पास बुलियन यानी विदेशी मुद्रा आती थी, सोने के रूप में, सोने और चांदी के रूप में मुद्राएं हमारे पास आती थी। मगर अंग्रेजों के आने के बाद से हमारा यह जो उद्योग था ये थोड़ा धीमा हो गया। लेकिन वर्तमान में सरकार या वैज्ञानिकों के सहयोग, वैज्ञानिकों के प्रयास से एक नई ब्रांच बनी, एक नया जीव विज्ञान का एक नई शाखा का निर्माण किया गया, सेरिकल्चर, जिसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा है, जीव विज्ञान की अलग शाखा है, जिसे हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो मैंने इम्पोर्टेंट बनाया है वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो आपको यहाँ पे शब्द मिलेंगे, एक पीसी कल्चर और एक इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में भी मछलियों का ही अध्ययन होता है, लेकिन वहाँ पे मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मछलियों के आवास का अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक है पीसी कल्चर, जहाँ पे मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, और हमें मालूम है मछलियों का निर्यात हमारे देश में बढ़ गया है, और इसके अलावा मछलियों की खपत हमारे घरेलू बाजार में भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको पूरा करने के लिए मछलियों के उत्पादन को बढ़ाना ज़रूरी है, और मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली पालन कैसी की जाए इसका भी अध्ययन करना ज़रूरी है। और इसके लिए विज्ञान की एक अलग शाखा का निर्माण किया गया है, जीव विज्ञान की एक अलग शाखा का निर्माण किया गया है, जिसे हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक हमारे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक अन्य शाखा है फाइकोलॉजी। इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठवां जो मैंने इंपॉर्टेंट बनाया है वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन बहुत जरूरी है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एंथोलॉजी का अध्ययन, एंथोलॉजी एक अलग विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में बनाई गई है। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। हम शादियों में जाते हैं और जमकर फ्रूट चाट का मजा लेते हैं। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण शादियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, और अगर शादियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो भाई फ्रूट की मांग भी बढ़ेगी, फलों की मांग भी बढ़ेगी। तो फलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए फलों का उत्तम गुणवत्ता और अधिक उपज होना जरूरी है।
और अगर अधिक उपज चाहिए तो वह विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन भी किया जाएगा, और विज्ञान की इस शाखा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पोमोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी है, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हमें मालूम है कि हमारी लापरवाही के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान पक्षियों को हो रहा है, और पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य अन्य जीव जंतु। तो इनको बचाने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत, जिसे हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एक बार और, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आ जाए इक्थियोलॉजी। पहले बात हो चुकी है, जब हम लोग पीसी कल्चर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था इक्थियोलॉजी पीसी कल्चर के अंतर्गत मछलियों के पालन का अध्ययन होता है। यहाँ पे मछलियों का अध्ययन होता है, मछलियों का व्यवहार, मछलियों का आवास, इस तरह की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एक्थियोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस कारण से कीटों के अध्ययन के लिए एक अलग विज्ञान की शाखा है जिसे हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन करने वाली शाखा है। इसके बाद ओफियोलॉजी है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सर्प, हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए सर्प बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सर्पों के विष से बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए सर्प बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके व्यवहार का अध्ययन और इनके रहवास का अध्ययन, आवास का अध्ययन, इन सब चीज़ों का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम ओफियोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद है सारोलॉजी। सारोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियाँ भी महत्वपूर्ण है। इस धरती पे, इस धरा पर जितने भी जीव हैं सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, और सबको बचाए रखने के लिए उनका प्रॉपर अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और छिपकलियों का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है जिसे हम सारोलॉजी के नाम से जानते हैं। काष्ठी पौधों का अध्ययन करने के लिए सिल्वीकल्चर के नाम से एक अलग जीव विज्ञान की एक अलग शाखा है। तो सिल्वीकल्चर विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत काष्ठी पेड़ों का मतलब लकड़ी वाले पेड़ों, लकड़ी का मतलब इमारती लकड़ी, लकड़ी सभी पेड़ों में होती है, लेकिन इमारती लकड़ी वाले पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं थी जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ इनको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारा था एपीकल्चर। इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन था। दूसरा था सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन था। तीसरा था पीसी कल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन था। चौथा था माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन था। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन था। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन था। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन था। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन था। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन था। दोनों में पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मछली उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। ये 5 मिनट जो आपने मुझे दिए हैं ना, ये 5 मिनट आपके लिए निश्चित रूप से आपको 2 नंबर दिलाएँगे। एक प्रश्न तो यहाँ से 100% आता है। इसी तरह की वीडियो मैं और भी आगे बनाता रहूँगा। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।